हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अंशिका ऑनलाइन सोल्यूशन पर। दोस्तों, हम इस वीडियो में बताने वाले हैं बिहार टीचर हेडमास्टर ऑनलाइन फॉर्म 2023 का आवेदन कैसे करें। क्या प्रोसेस है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा ध्यान से देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और फॉर्म भरने में भी कोई असुविधा ना हो। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि इसमें कुल मिला के कितने पद दिए गए हैं, कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है। दोस्तों, बिहार टीचर और हेडमास्टर के लिए लगभग कुल मिला के यहाँ पे 69,706 पोस्ट दिए गए हैं, जिनको अलग अलग डिवाइड किया गया है। यानी कि मध्य विद्यालय यानी कि कक्षा 6 से 8 तक के लिए लगभग 31,982 पद दिए गए हैं। और यहाँ पे टीजीटी के लिए दोस्तों, टीजीटी के लिए लगभग 18,877 पोस्ट दिए गए हैं। और दोस्तों, पीजीटी के लिए लगभग 18,577 पोस्ट दिए गए हैं। यानी कि लगभग कुल मिला के 69,000 प्लस पोस्ट दिए गए हैं। दोस्तों, नोटिफिकेशन में क्वालिफिकेशन दी गई है, आप एक बार क्वालिफिकेशन देख लें। आप एलिजिबल होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर आप एलिजिबल होते हैं तो फॉर्म को अप्लाई जरूर करें। दोस्तों, आपको पूरी जानकारी बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी, जिसका डायरेक्ट लिंक हम अपने वीडियो के नीचे प्रोवाइड कर देंगे। आप उस पर भी क्लिक करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब दोस्तों, आप आवेदन कहाँ से कर सकते हैं? आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं बीपीएससी। आप दोस्तों इसको गूगल पे सर्च कर लें। इसके बाद आपको बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की आपसे वेबसाइट मिल जाती है। आप इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन मिल जाता है आपको। आपको इस पे क्लिक करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी कि आपको फिर इस पे क्लिक करना होगा। तो आपको ओके यहाँ पे करना होगा। अब दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाता है, लाइव एडवर्टाइजमेंट। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्कूल टीचर और हेडमास्टर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे दोस्तों डेट्स दी गई हैं, यानी कि स्टार्ट डेट, इन डेट दिया गया है, और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। तो दोस्तों, आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। और दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना होगा। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको एग्जाम का नाम दिखाई देगा, यानी कि स्कूल टीचर और हेडमास्टर रिक्रूटमेंट है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो स्टार फील्ड है वो मैंडेटरी है, यानी कि अनिवार्य रूप से आपको भरना है। पहले तो फर्स्ट नेम दिया है, आपको अपना फर्स्ट नेम भरना है, आपका जो भी नाम है यहाँ पे भर लें। मिडल नेम है तो मिडल नेम भर लें, लास्ट नेम है तो लास्ट नेम भर लें। तो दोस्तों, आप अपना यहाँ पे नाम भर लें, जो भी है आपका नाम। फादर्स नेम यहाँ पे आपको भरना होगा, जो भी फादर्स नेम है आपका, आपके पिता का जो भी नाम है उसको यहाँ पे भर ले। फिर यहाँ पे हस्बैंड नेम दिया है, यानी कि महिलाओं के लिए है, जो विवाहित महिलाएं हैं वो यहाँ पे हस्बैंड नेम भर सकती हैं। फिर दोस्तों, यहाँ पे आपको मदर्स नेम भरना होगा, जो भी मदर्स नेम है आप यहाँ पे भर लें। अब दोस्तों, यहाँ पे सिलेक्ट आईडी टाइप दिया है। आपको यहाँ पे आधार नंबर दिया है, पैन कार्ड नंबर दिया है, या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दिया है। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे आधार नंबर भरते हैं तो दोस्तों ठीक है। अगर आप पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस चूज करते हैं तो दोस्तों आपको बायोमेट्रिक फीस 200 एक्स्ट्रा देनी पड़ सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप आधार नंबर डाल दें, जो भी है आपका, और उसके बाद आपको आधार की पीडीएफ कॉपी आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी। तो दोस्तों, इसको अपलोड कर लें। आगे दोस्तों, यहाँ पे दिया है कि आर यू अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक है, तो दोस्तों यस कर ले। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर यू परमानेंट रेजिडेंस ओरिजिन ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, यानी कि आप बिहार के स्थायी निवासी हैं, तो यस करें। यस करते हैं तो दोस्तों आपको बिहार का जो निवास प्रमाण पत्र है उसकी डिटेल्स भरनी होती है, यानी कि उसका सर्टिफिकेट नंबर भरना होता है और उसका इश्यू डेट भरना होता है। फिर आपको निवास प्रमाण पत्र अपलोड करने होते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है रिजर्वेशन कैटेगरी, यानी कि दोस्तों अगर आप इन कैटेगरी में से बिलोंग करते हैं। अब दोस्तों, अगर आप बिहार के स्थायी निवासी नहीं है तो आप इसको नो कर ले। नो करते हैं तो आप सीधे जनरल कैटेगरी में आ जाते हैं, यानी कि आपको कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे अब आगे आपको मैरिटल स्टेटस भरना होता है। मैरिड है तो मैरिड पे सिलेक्ट करें, अनमैरिड है तो अनमैरिड पे सिलेक्ट कर लें। अब आगे दोस्तों में जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट करना है, मेल है या फीमेल है। फीमेल है आप उसको सिलेक्ट कर लें, जो भी है। फिर यहाँ पे आगे दिया है कि आर यू अ ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, यानी कि फ्रीडम फाइटर्स की आप ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर है, तो यस करें, नहीं तो आप नो कर दें। बाकी आगे दिया है कि पीडब्ल्यूडीबी पीडब्ल्यूबीडीसी अगर आप आते हैं, यानी कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी से अगर आप आते हैं तो यस करें, नहीं तो आप नो कर दें। बाकी ऑलरेडी भरा हुआ है।
फिर आगे दोस्तों यहाँ पे सर्विस मैन की डिटेल्स यहाँ पे दी गई है, यानी कि अगर आप रिटायर्ड हैं आर्मी नेवी या एयरफोर्स से तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो कर दें। आगे दोस्तों दिया है कि पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय संस्थागत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक हैं अगर आप तो यस करें, नहीं तो आप नो कर दें। यस करते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पे डिजाइनेशन नेम भरना होता है, स्कूल या स्कूल का नाम भरना होता है, डिस्ट्रिक्ट भरना होता है। फिर दोस्तों यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर भरना होता है, इश्यू डेट भरना होता है। फिर दोस्तों आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है, जो पंचायती राज संस्था नगर निकाय संस्थागत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक की सर्टिफिकेट जो होता है दोस्तों आपको उसको अपलोड करना होता है। अगर आप नहीं है तो दोस्तों आप इसको नो कर दें। नो करते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पे अपनी प्रशिक्षण की योग्यता के अनुसार इनमें से कोई को एक को चुनना होगा। आपके पास दोस्तों जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं आपको उसको यहाँ पे चूज करना होगा। अब दोस्तों आगे दिया है कि आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता या दक्षता परीक्षा, आपने कौन सी परीक्षा उत्तीर्ण की है आप उसको यहाँ पे चूज कर लेंगे। पहले तो दिया है कि पात्रता परीक्षा या दक्षता परीक्षा। अगर आपने पात्रता परीक्षा दक्षता परीक्षा कोई भी पास की है तो दोस्तों आप उसको चूज कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि सीटेड पेपर फर्स्ट है, बीटेड पेपर फर्स्ट है, सीटेड पेपर सेकंड है और बीटेड पेपर सेकंड है, और बिहार स्टेट फर्स्ट है, बिहार स्टेट सेकंड है। यानी कि दोस्तों इनमें से कोई भी है तो आप इसको चूज कर सकते हैं। बाकी केवल दक्षता परीक्षा है, अगर आपने केवल दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण की है तो दोस्तों आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे दोस्तों दिया है कि आप इनमें से किस पात्रता या दक्षता परीक्षा की योग्यता धारण करते हैं। आप दोस्तों किसकी योग्यता धारण करते हैं आपको उसको यहाँ पे चूज करना होगा। अगर आपके पास सीटेड पेपर सेकंड है या बीटेड पेपर सेकंड है तो दोस्तों आपको प्रारंभिक यानी कि 6 से 8 तक के अध्यापक के लिए आपको यहाँ पे चुनना होगा। अगर आप दोस्तों बिहार स्टेट पेपर फर्स्ट की योग्यता रखते हैं तो दोस्तों आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपके पास दोस्तों बिहार स्टेट पेपर सेकंड की पात्रता है तो आप कक्षा 11-12 के लिए दोस्तों आप आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके पास जो भी योग्यता है आप उसके हिसाब से चूज कर लें। दोस्तों आप जिसके लिए आवेदन करना चाहते हैं यानी कि आप करते हैं तो उसको उसका आपका सर्टिफिकेट यानी कि उसकी जो पात्रता परीक्षा होगी उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना होता है, इशू डेट डालना होता है। तो दोस्तों अगर सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो रोल नंबर भी डाल सकते हैं, एनए भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप इशू डेट उसका जरूर डाल दें, जो भी इशू डेट है सर्टिफिकेट का उसको यहाँ पे भर लें। फिर दोस्तों आपको सर्टिफिकेट को स्कैन करके आपको अपलोड करना होगा। अब दोस्तों आगे आपको दिया है कि इनमें से किस विद्यालय अध्यापक की अनिवार्य अर्हता रखते हैं। दोस्तों आप नोटिफिकेशन एक बार देख लें, आप किसकी अर्हता रखते हैं आप उसके हिसाब से आप इसको यहाँ पे चूज कर लें। फिर दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि लैंग्वेज क्वालिफाइंग फर्स्ट मैंडेटरी, यानी कि अब आपको लैंग्वेज चूज करनी है। आपको जो लैंग्वेज आती है आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको डाल लें। दोस्तों जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ डालते हैं तो यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड फॉर यानी कि जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको वो दिखाई देगा। तो दोस्तों आपको उस पर क्लिक करना होता है। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे उसकी क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। आपके पास इनमें से कोई एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आप इसको देख लें उसके बाद आप ओके कर लें। अब दोस्तों यहाँ पे आपको सब्जेक्ट मिल जाता है, सिलेक्ट सब्जेक्ट, यानी कि आप किस सब्जेक्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं आप अपना सब्जेक्ट यहाँ पे चूज कर लें। अब दोस्तों आगे यहाँ पे एड्रेस आपको भरना है, यानी कि एड्रेस आप करेस्पॉन्डेंस है, आपको पत्राचार का पता भरना है। एड्रेस लाइन फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, यानी कि इसमें आप अपना विलेज या पोस्ट डिस्ट्रिक्ट स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। स्टेट जो भी है आपका दोस्तों यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पे पिन कोड है तो पिन कोड भर लें। फिर दोस्तों आगे दिया है कि एड्रेस आप परमानेंट रेजिडेंस आपका अस्थाई पता क्या है उसको भी यहाँ पे भर लें, जो भी आपका अस्थाई पता है, विलेज पोस्ट या गली मोहल्ला जो भी है आप उसको यहाँ पे भर सकते हैं। स्टेट सेलेक्ट कर लें, फिर पिन कोड अपना भर लें। फिर बाकी आपको यहाँ पे यस ही रहने देना होगा। अब दोस्तों इसके आगे आपको मोबाइल या ईमेल वेरिफिकेशन करना है। आपको यहाँ पे ईमेल आईडी भरनी होगी। फिर यहाँ पे दोस्तों ईमेल आईडी कंफर्म ईमेल आईडी भरनी होगी, यानी कि आपको 2 बार ईमेल आईडी भरनी होगी। फिर ईमेल को अपने ईमेल को वेरीफाई पे क्लिक करके वेरीफाई करना होगा।
इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर भरना होता है। मोबाइल नंबर भर के दोस्तों आपको गेट ओटीपी यानी कि मोबाइल पे ओटीपी भेज के आपको ओटीपी वेरीफाई करनी होती है। फिर दोस्तों इतना करने के बाद आपको कैप्चा कोड भर के दोस्तों सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करके सबमिट करना होता है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाता है। आप इसको सेव कर ले ताकि आपको आगे भरने में कोई दिक्कत ना हो। अब दोस्तों वापस आपको पोर्टल पे आना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन मिल जाता है। लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे यूजर नेम यानी कि आपको जो रजिस्ट्रेशन में यूजर नेम मिल जाएगा और पासवर्ड मिल जाएगा, आपको वही यहाँ पे भर के उसके बाद आपको कैप्चा कोड भरना होगा। कैप्चा कोड भर के लॉगिन करना है। अब दोस्तों एक बार आप अपनी पूरी डिटेल्स देख लें, डिटेल्स सही है तो दोस्तों यहाँ पे आपको पेमेंट करना होता है। पहले पेमेंट करना है आपको। यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है कि नोट वंस आई मेक पेमेंट, यानी कि अगर आप एक बार पेमेंट करते हैं तो आप इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। यानी कि डिटेल्स आप देख लिए, सही डिटेल्स सब है तो आप इसको इस पे क्लिक करके पेमेंट कर लें। अब दोस्तों पेमेंट करने के लिए इस पे क्लिक करें। यहाँ पे दोस्तों आपकी डिटेल्स यहाँ पे दिखाई देती है, आपने जो भी भरी हुई डिटेल्स। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट दिखाई देता है जितना पेमेंट करने को है। उसके बाद दोस्तों अब आपको प्रोसीड पर क्लिक करके पेमेंट करना होगा। दोस्तों आपके पास नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है। आपके पास जो भी ऑप्शन उपलब्ध है आप उसके माध्यम से पेमेंट कर लें। तो दोस्तों अगर आप रुपे डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे 750 रुपये लग रहे हैं। अगर आप अदर बैंक डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं यानी कि अदर बैंक डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे अप्लीकेबल चार्जेस लग रहे हैं। तो दोस्तों जिस आपके पास जो भी है आप उसको इस्तेमाल करके पेमेंट कर लें। अब दोस्तों आपको प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। अब दोस्तों आप यहाँ पे डेबिट कार्ड की डिटेल्स डाल दें, कार्ड होल्डर नेम, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी मंथ, ईयर दिया है यानी कि यहाँ पे आप आपको सीवीवी डालना है। तो दोस्तों इतना फील्ड भर के आप कंटिन्यू करके पेमेंट कर दें। अब दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि योर पेमेंट हैज बीन सक्सेसफुली, पेज री लॉग इन फॉर फर्दर प्रोसेस, यानी कि अब आपको दोबारा लॉगिन करना होगा। यानी कि फिर से लॉगिन करें या तो आप बैक टू डैशबोर्ड पे क्लिक करके बैक हो सकते हैं। दोस्तों नोटिफिकेशन में कुछ डेट्स दी गई हैं यानी कि निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि निबंधन एवं भुगतान प्रारंभ करने की तिथि 5/11/2023 से 14/11/2023 तक। यानी कि दोस्तों पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है और पेमेंट करना है। उसके बाद दोस्तों उसके बाद जो आपका आवेदन है यानी कि आप 10/11/2023 से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और जो आवेदन की अंतिम तिथि दी गई है वो 25/11/2023 तक दी गई है। यानी कि दोस्तों अब की बार इसमें काफी बदलाव किया जा चुका है। पहले दोस्तों सब साथ में होता था लेकिन इस समय जो बदलाव किए गए हैं कि आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर पेमेंट करना है, फिर आगे की डेट दी गई है जिसको आपको सिर्फ फॉर्म भरने होंगे। जो नहीं कर पाते हैं रजिस्ट्रेशन और पेमेंट वो आगे फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसलिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो दोस्तों कर लें ताकि आपको आगे फॉर्म भरने में कोई भी समस्या ना हो। दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो यानी कि समझ में आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो आगे वाले फॉर्म का प्रोसेस है पूरी आपको मिलती रहे जानकारी। दोस्तों वीडियो देखने के लिए